हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, स्वयं में होना, खुद में होना, अपने आप में होना सबसे बड़ी साधना है। कहीं बाहर पार्क में घूमना, मैदानों में घूमना, बाहर होना जैसे बाजार में, पार्टी में आसान है। आध्यात्म में विश्राम करना यानी स्वयं में होना है। विश्राम दिवस का बड़ा व्यापक अर्थ है। ईश्वर जो सृष्टि करता है, धर्मशास्त्र के अनुसार 6 दिन में सृष्टि का काम पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। इस पर आज विशेष चिंतन करें। स्वयं में होना ही विश्राम में होना है। दूसरा सामान्य सप्ताह मंगलवार 16 जनवरी 2024। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 13 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 23 से 28 तक। विश्राम दिवस की धर्म शास्त्र में बड़ी चर्चा है। धर्मशास्त्र के दूसरे अध्याय के पद संख्या 2 में ही ये बात बताई गई है कि ईश्वर 6 दिन में सारी सृष्टि का कार्य संपन्न किया और वह स्वयं विश्राम किया। ईश्वर का विश्राम करना ही विश्राम दिवस की विशेषता को बताता है कि इसका महत्व क्या है। और विश्राम दिवस सारे धर्मशास्त्र में छाया हुआ है। विश्राम के दिन को पवित्र रखने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्राम दिवस को पवित्र रखने का मूल उद्देश्य था ईश्वर से जुड़ना। मनुष्य इसलिए बना है कि ईश्वर से जुड़े और अपना जीवन बिताए, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है वह दूसरों से भी जुड़ेगा और दूसरों से भी अच्छे संबंध रखेगा। रोज का काम हम करते रहते हैं और ये काम करना हमारा परम उद्देश्य नहीं है। ईश्वर के साथ संयुक्त होना परम उद्देश्य है। मुक्ति पाना परम उद्देश्य है। सत्य को, जीवन को, ज्योति को पाना और उसे संयुक्त होना परम उद्देश्य है। इसलिए विश्राम दिवस का उद्देश्य है ईश्वर से जुड़ करके, ईश्वर से स्वयं को जोड़ करके जीना। हमारे जीवन में सांसारिक व्यस्तता बनी रहती है और इस व्यस्तता से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। प्रारंभ में इसीलिए ये विश्राम दिवस महत्वपूर्ण था कि हर कोई एक दिन विशेष रूप से ईश्वर से जुड़े और अपने जीवन को नया बनाए, ईश्वरमय बनाए, और वही पवित्र विश्राम दिवस कहा गया। ईसा के समय आते आते सारी मुख्य बातें भुला दी गईं। ईश्वर से जुड़ना भुला दिया गया। क्यों लोग अपने काम न करें, वो याद रखा गया। बालें नहीं तोड़ना, बाल तोड़ करके नहीं खाना और कई सारे नियम, उपनियम बनाए गए, जिससे विश्राम दिवस का मुख्य अर्थ खो गया। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और शिष्यों के साथ हैं, तो शिष्य ईसा के साथ होकर ईश्वर के साथ ही संयुक्त हैं। जब ईसा के रूप में ईश्वर उनके बीच हैं तो विश्राम दिवस का नियम उनके लिए व्यर्थ है, क्योंकि वे ईश्वर के साथ हैं, ईसा के साथ हैं। इसीलिए जो उन पर दोष लगाया जा रहा है कि विश्राम दिवस तोड़ रहे हैं, ये व्यर्थ है। कई सारी बातें हमारे मान्यताओं में हैं, रीति रिवाजों में हैं, पूजा पाठ, कर्म कांड में हैं, जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। आज हमें उन्हें निकालने और दूर करने की ज़रूरत है। कभी ये सार्थक रही होगी। वर्षों वर्षों पूर्व
पहले ये अर्थपूर्ण रहा होगा, लेकिन समय के अनुसार कई चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं और जो रीति रिवाज, कर्मकांड, मान्यताएं जो सार्थक नहीं हैं, अर्थपूर्ण नहीं हैं, आत्मापूर्ण नहीं हैं, उनको छोड़ने, दूर करने और हटाने की ज़रूरत है। हम उन्हीं को आगे बढ़ाएं, उन्हीं मान्यताओं को, रीति रिवाजों को जो आत्मापूर्ण हैं, जो अर्थपूर्ण हैं और जो आवश्यक हैं। आज के पहले पाठ में राजा दाऊद, जो अपने पिता का सबसे छोटा बेटा था, ईश्वर के द्वारा चुना जाता है और उससे राजा का अभिषेक मिलता है। उसके और कई भाई थे जो उससे देखने में, कद काठी में ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ते थे, लेकिन ईश्वर उन लोगों को चुनता है जो नगण्य हैं, छोटे हैं, और उनको अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा मजबूत और बलवान बनाता है। हो सकता है आप दूसरों की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में तुच्छ माने जाते हैं, नगण्य माने जाते हैं। आप निराश न हों, ईश्वर से संयुक्त हों, ईश्वर से जुड़ें, और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं हम सार्थक बनते हैं। किस तरह से एक भेड़ चराने वाले मासूम नादान लड़के को ईश्वर ने राजा चुना, और इस्राएल का सबसे महान राजा जो 40 वर्षों से ज़्यादा वहाँ का राज्य किया, अपने सारे शत्रुओं को जीता और वहाँ पर शांति स्थापित की। शांति में जीना ही विश्राम में जीना है। विश्राम में जीना स्वयं में जीना है, और स्वयं में होकर के जीवन बिताना, प्रार्थना करना, यही ध्यान का। इसलिए स्वयं को प्यार करें, आत्मा को प्यार करें, खुद से मिलें, खुद से जुड़ें और आध्यात्मिकता और ध्यान के असली अर्थ को समझें। ईश्वर हमारे अंदर है, हम ईश्वर के साथ एक हो जाएं। मैं और पिता एक हैं। अपने अंदर रहना और स्वयं में जीना सीखें। आमीन।